देखिए, लॉ एक ऐसा पेपर है जिसमें हर अटेम्प्ट में, फाउंडेशन के हर अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स जो है वो इस सब्जेक्ट से डरते हैं। देखिए, वजह है डरने का, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन पे मार्क्स मिलते हैं, आपके लिखने के तरीके पे मार्क्स मिलते हैं, चाहे वो बीसीआर हो या लॉ हो। और जो इस बार दिसंबर 22 भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट एज यूजुअल अभी टेंशन में होंगे कि उनका लॉ का पेपर होगा या नहीं होगा। तो मैं एक एनालिसिस बताऊंगा, उसमें आप उस कैटेगरी में रखिए कि आप वैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं वैसा आपका प्रेजेंटेशन, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से पास होंगे या फिर मार्जिन से पास होंगे एकदम। पहला है बीसीआर। देखो भाई, लॉ का तो हमेशा से ऐसा रहा है कि जो प्रेजेंटेशन पे ही सब कुछ रहता है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का आता है, लॉ बेस्ड जो केस बेस्ड होते हैं वो ज़्यादा होता है। तो बीसीआर एक ऐसा है जो प्रोटेक्टिव होता है। तो अगर आपने बीसीआर को अच्छे से किया है तब आपको तकलीफ़ होने वाली नहीं है। बीसीआर को अच्छे से करने का मतलब क्या है कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो। हाँ, हो सकता है एक दो ऑब्जेक्टिव जो उसमें आता है वो गलत हो गया हो, या ग्रामर का जो पोर्शन रहता है वो गलत। उसको छोड़कर अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है, जो भी फॉर्मेट मांगता है बीसीआर, वो फॉर्मेट में देखिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप एकदम बुक्स का लैंग्वेज उसमें लिखें। देखिए, वो एक फॉर्मेट होता है और वो एक सिंबल देता है। हर एक बीसीआर का क्वेश्चन जो होगा आपका, जैसे लेटर राइटिंग हो गया, उसमें फॉर्मेट और उसका एक फ़्लो होता है। जिस फ्लो में वो आंसर मांगता है तो आपको पता चलता है कि हाँ, कैसे आंसर लिखना है। उस फ्लो में अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपको लगता है कि हाँ, आप उसमें 20 ला सकते हैं, मिनिमम मैं मान रहा हूँ 20, अगर आप उसमें 20 एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीसीआर में, तो हो सकता है कि आप लॉ में पास हो जाएं। क्यों? क्योंकि जो लॉ का सेक्शन है, सेक्शन ए, उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं, जिस पे अगर आप 5 नंबर का अगर आप 3 पॉइंट भी लिखते हैं तो 3 नंबर मिल जाते हैं। और हाँ, लॉ बेस्ड जो होते हैं, केस बेस्ड, उसमें तो मार्क्स उतने मिलते नहीं। अगर केस बेस्ड वाले में आपने गलत आंसर दिया तो पूरा मार्क्स ख़त्म। वहाँ पे तो बहुत कम चांस है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बाकी जो हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन लॉ के, आप उसमें एनालाइज़ कीजिए कि आपने उसमें कितना बनाया है। अगर उसमें आप 30 एबव बनाए हैं, 40 तक, मेरा मानना है डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आप उसमें भी 30 से एबव ही रहता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जो लॉ का सेक्शन है ना, सेक्शन है 60 मार्क्स का, उसमें अबाउट 35 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो वहाँ पे देखिए कि आप 35 से अराउंड 30 तक मैं कह रहा हूँ, मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 25, 30 मान लीजिए, 30, 31 या फिर 29, इतना ही अगर उतना अटैम्प्ट किए हैं और बीसीआर में मैक्सिमम अटैम्प्ट किए हैं, मतलब बीसीआर में 20 मार्क्स आने के चांसेज हैं, तो आप पास हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आपका कटने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा तो उसमें कटेगा नहीं, और ज़्यादा भी कटेगा तो 1, 2, 3 मार्क्स ऐसे कटेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो केस बेस्ड वाला है उसमें भी किसी न किसी में से 1-2 नंबर मिल ही जाएंगे। तो बीसीआर अगर आपने अच्छे से किया है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि हाँ 20 मार्क्स इसमें आ जाएंगे, 20 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि बीसीआर 40 मार्क्स का होता है, हर किसी को पता है। सिर्फ 20 मार्क्स अगर आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है मार्क्स डिडक्ट कुछ कुछ क्वेश्चन से करने के बाद भी आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है लॉ के, उसमें 30 मार्क्स से एबव आप अटेम्प्ट किए, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और वो भी अगर 1-2 माइनर मिस्टेक हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन में भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 तक अगर आप अटेम्प्ट किए उसमें, और जो केस बेस्ड होगा उसमें भी 2-3 मैं समझता हूँ आप अटेम्प्ट किए ही होंगे, वो हो गया, तो इतना में आप पास हो जाएंगे। देखिए, क्या होता है कि हम बीसीआर को बहुत हल्के में लेते हैं, और एक्चुअली में बीसीआर ही एक ऐसा जो है वो पोर्शन है लॉ में जो पास करवाता है, मैक्सिमम लोगों को वही पास करवाता है, क्योंकि जो 40 या फिर 50 के बीच में रहते हैं, तो आप खुद सोचिए ना कि जो बीसीआर है उसमें कितना बड़ा रोल प्ले किया होगा। एक लॉ ही ऐसा सेक्शन है जो आपके रिजल्ट के साथ खेल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा भी होता है ना तो पूरा मार्क्स कटने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे आप प्रोविज़न ही गलत लिख दिए तो आगे पढ़ने का मतलब नहीं, अब आप कंक्लूजन ही गलत लिख दिए, फिर तो उसमें ज़्यादा चांस रहता है मार्क्स कटने का। लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइनर मिस्टेक अगर डायरेक्ट क्वेश्चन वाले में करते हैं, जिसमें फीचर पूछा हो, कुछ टाइप्स पूछा हो, तो मैं नहीं मानता कि उसमें आपका ज़्यादा नंबर कटता है। जितना पॉइंट अपने नहीं लिखेंगे उतना नंबर कटेगा, और जितना आप लिखेंगे उसका नंबर मिल जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन और बीसीआर, अगर इस पे आपका पकड़ एक अच्छा है, इसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बीसीआर में आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया था और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है, तो आप पास हो जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें आप 50 तक अटेम्प्ट कर लिया है डायरेक्ट क्वेश्चन और बीसीआर मिलाकर, और बीसीआर में ऐसे नहीं कह रहा है कि मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसको काउंट कर लीजिए, आप देखिए कि आपका फ्लो कैसा रहा है उसमें। अगर आपने सही सही एकदम लिखा है तो उसमें 5 में से आप सिर्फ 3 एक्सपेक्ट कीजिए, और ऐसे करके आपको 20 मार्क्स लाने हैं बीसीआर में। ठीक है, आपने सही सही लिखा और उसमें 3 एक्सपेक्ट कीजिए, 5 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में 1 एक्सपेक्ट कीजिएगा, और ऐसे करके आपको लाने कितने हैं बीसीआर से 20 मार्क्स। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो 35 मार्क्स तक के पूछे जाते हैं उसमें 29 या 30,
इससे मैं कम नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको फुल लिखने के फुल मार्क्स मिलते हैं। वहाँ पे कटता नहीं है मार्क्स कि हाँ आपने प्रोविज़न गलत लिख दिया या कंक्लूजन गलत दिया, वहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे 30 मार्क्स और यहाँ पे 20 मार्क्स। इतना अगर आपका ये कॉम्बिनेशन जो डायरेक्ट क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है और बीसीआर का कॉम्बिनेशन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल आप 5 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो उसको 5 काउंट कीजिए, अभी नहीं, आपको 5 नहीं काउंट करना, उसमें 3 काउंट कीजिए आप, और देखिए कि दोनों मिलाकर आपका 50 हो रहा है कि नहीं। आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जिनका लगभग लगभग जो है मैं जो बोल रहा हूँ वैसा वो किए होंगे। अगर वो पढ़ कर गए होंगे तो बीसीआर में मैक्सिमम अटेम्प्ट किए होंगे, मेरा मानना है 35 तक तो आराम से अटेम्प्ट किए होंगे। और जो लॉ का है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट किए होंगे, उसमें भी 35 मार्क्स तक अटेम्प्ट किए होंगे या 30 मार्क्स तक। तो इस केस में आप पास हो अब देखिए, अब दूसरी कैटेगरी भी आती है जिसमें हम बात करेंगे कि आप जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पता है कि आपने सही बना कर आया है, आपको पता है कि यू हैव अटेम्प्टेड एक्चुअली एकदम ट्रू एंड फेयर क्वेश्चन, और आपने प्रेजेंटेशन भी सही दिया है, तो उस पर तो मार्क्स मिलेंगे ही भाई। तो अगर आप तीनों का अगर कॉम्बिनेशन, दो का तो कॉम्बिनेशन एकदम कंपलसरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन और बीसीआर, उसको तो आपको भूलना ही नहीं। अगर एक भी मिस्टेक में अगर आपने हो सकता है बीसीआर बिल्कुल गंदा कर दिया हो या डायरेक्ट क्वेश्चन गंदा कर दिया हो, तब आप रिस्क पे हैं, आपको बहुत कम चांसेस है पास होने के। लेकिन अगर आप बीसीआर अच्छे से किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 40 आउट ऑफ 40 किए हैं, आपने जितना किया है उसमें आप देखिए कि क्या जो क्वेश्चन है जो फ्लो में पूछा है उसका आप फ्लो में आंसर दिए हैं या नहीं, जैसा वो पूछा था उस तरीके से आप दिए हैं कि नहीं, उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं, और आपको कितना उसमें लेना है, सिर्फ मैक्सिमम 20 मार्क्स अभी आप काउंट कीजिए। 5 मार्क्स वाले को 3 मार्क्स आप दीजिएगा खुद से जब आप जोड़ रहे हो तब। और फिर आइए डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें 5 में 4 दीजिएगा, अगर आप पूरा लिखे हो सही से, तो कुछ छूट गया होगा तो 5 में 3 इसमें भी दीजिए, और दोनों को मिलाकर 50। लॉ बेस्ड भी अगर आप जो केस बेस्ड होता है उसको भी अगर आप किए हैं, फिर तो आपको चिंता करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उससे अच्छे से कर लिए तो फिर उससे अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेजर वही है, डिसाइडर वही है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं करा कि आपने दोनों में 25 या फिर एक में 25 ऐसे कर लिए हो, या 40 तक आप ला रहे हो दोनों का कॉम्बिनेशन से, डायरेक्ट क्वेश्चन और बीसीआर से 40 आ रहा है तो आप पास हो जाएंगे। तो हो भी सकता है कब, जब आप लॉ बेस्ड वाला जो क्वेश्चन था उसको आप एक्चुअली में ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दिए। लेकिन अगर आपको उसमें डर है कि नहीं आपका वहाँ पे ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लॉ बेस्ड वाला जो है वो अच्छे से नहीं गया है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन और बीसीआर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए। अगर इन दोनों में 50 हो जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल स्टूडेंट जो होगा उसका नहीं होगा, हो जाएगा, तो वो पास हो जाएंगे। देखिए लॉ में बीसीआर ही प्रोटेक्टर है, जैसे इकोनॉमिक्स में बीसी के एक कोलेटरल है वो बहुत सपोर्ट कर देता है, तो वैसे ही लॉ में जो है ना वो बीसीआर एक कोलेटरल है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम आप ला सकते। कंक्लूजन क्या निकलता है, फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपने बीसीआर को अच्छे से किया है, 30 एबव अटेम्प्ट किए हैं, और जिस फ्लो में आंसर मांगा था उस फ्लो में आपने आंसर भी दिया है, प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन के मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हों, और जो लॉ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको भी आपने तरीके से लिखा है। हाँ हो सकता है एक दो गलत भी हो जाए, तो भी अगर ये कॉम्बिनेशन आपका है तो आप पास होने वाले हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। और हाँ फिर से कहूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन और बीसीआर इन दोनों को मिलाकर देखिए क्या आप 50 तक आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि चांसेस तो है, हर जगह मार्क्स करता है, तो इतना आप कॉम्बिनेशन लेकर चलिए, अगर है तो आप पास।